आंदोलन का हिस्सा होता है सरकार को घुटनों के बल लाके खड़ा कर देना, वो सरकार सच्चाई पे आ जाना, आपका जो मामला है उस पर खड़ा हो जाना, ये आंदोलन का हिस्सा होना चाहिए। और हम लोग इसी हिस्से के वजह से आज विधायक जी के भी नज़र पर हैं, जिला परिषद चेयरमैन के भी नज़र पर हैं, एमपी साहब के भी नज़र पर हैं कि ये नौजवान लोग मिलके इसको पिकअप क्यों दे रहा। विधायक जी आए, आकर के बोले कि हाँ रोड बन जाएगी। क्या झूठ क्या सच, साइन हुआ, कागज में लिखा गया, पास हो गया, इतना करोड़ हो गया है, रोड बन जाएगा, बना नहीं। और झूठ मूठ का वो सबके फोन पर घुमाते रहते हैं। इस बार वोट हमको मिलना चाहिए। क्यों देंगे वोट आपका भाई? अब क्या कर लिया, मेरा क्या काम कर दिया है? अब जो भी काम किए हैं अदानी का, अंबानी का, बड़े बड़े उद्योगपति काम किए, उन्हीं लोगों को कर्जा दिए हैं। और कितने को कर्जा दे के आप देश से भगा भी दिए। गरीब गुरबा यहाँ का जनता मर रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं है उनका। 500 रुपया सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, उसी तरह बिजली में आपको सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, जिसके वजह से देश में आए दिन कर्ज होता जा रहा है। अभी आपने एक सुझाव दिया कि जो गरीब लोग हैं उसके लिए सब्सिडी और कम कर दी जाए, 300-400 रुपये में गैस आ जाएगा। अब ये बताइए सरकार पे कितना कर्जा है? यहाँ रोकते हैं। आपसे कह रहे हैं, हम लोग आपको देख के रुके। हम लोग ये अभी इलेक्शन वगैरह होने वाला है, लेकिन हम लोग जमीन पे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन किसके पक्ष में नहीं। यही हम बोले, पक्ष वक्ष का काम ही नहीं करते हैं। जिसको देना है आप दीजिए। मत बहुत ही गुप्त रखने वाली चीज है, वो आपको बताना ही नहीं है किसी को कि आप किसको दीजिएगा। हम ये चाह रहे थे कि इलेक्शन में मुद्दा क्या हो रहा है। स्टेशन रोड भौकाल मचाते मचाते परेशान मुद्दा है। रोड, पहला तो रोड का मुद्दा है, उसके बाद शिक्षा का मुद्दा है। बच्चा सब पढ़ने के लिए जाता है यहाँ से बहुत दूर दूर में जो है प्राइवेट स्कूल सब है, सरकारी स्कूल दूरे में है। अब बहुत खर्च पड़ता है। 2 बच्चे में हम 12,000 रुपये देते हैं स्कूल के लिए, और दोनों बच्चे को हम पढ़ाते हैं बाहरे में। अब बगल अगल में कहीं कुछ है नहीं। स्टेशन रोड का देखिए हाल क्या है, बहुत बुरा हाल है। इमरजेंसी में लोग जाना चाहेगा ट्रेन पकड़ने के लिए, रास्ते ही में लटक जाएगा वो। इसके बाद भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है। और जब सुनिए तब रैप का नाम सुनते हैं। फलां जगह रैप हुआ, फलां जगह रैप हुआ, फलां जगह चोरी डकैती हुआ, ये सब आए दिन सुनते ही रहते हैं। और इस हुकूमत से, वर्तमान का जो हुकूमत है, सरकार है, इससे हम लोग बहुत जो है नाराज चल रहे हैं, है ना। हम लोग बदलाव चाहते हैं कि बदलाव हो, ताकि कुछ विकास का काम भी हो। ये सरकार केवल विकास का हवा दे रही है। ये विकास किया, ये किया, वो किया कहीं कुछ नहीं। जितना भी इनका जो है नेतागण है, सब गलते काम में लगा रहता है। कभी उन्नाव का कांड ले लीजिए, कभी हाथरस का कांड ले लीजिए, सब वही भाजपा के ही लोग जो है इन्वॉल्व रहते हैं उसमें। कोई पब्लिक नहीं रहता है, और सब गलत काम भाजपा वाला ही करता है। इसलिए इससे हम लोग दूर रहना चाहते हैं। देखें परिवर्तन करके क्या होता है, नहीं होगा फिर इसको बदलेंगे हम लोग। इसका भी यही चाल देखेंगे तो फिर इसको बदलेंगे। उम्र ज्यादा लगती है और लगता है कि आप तजुर्बेकार इंसान भी हैं। उम्र हमारी लगभग 80 हो गई है जी। तो अब एक बात बताइए कि हम बहुत छोटे थे, लेकिन हमें याद है सचर कमेटी की रिपोर्ट आई थी। सचर के और उसके बाद रंगानाथम रिपोर्ट भी आई। हाँ। उसमें यह बताया गया कि मुसलमानों की स्थिति शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से भी आजादी के बाद चला गया। हाँ। जिसे दबाने का काम कांग्रेस के जमाने में हुआ था। तो आप फिर ये बात कह रहे हैं कांग्रेस के जमाने में हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? जब संघ परिवार जब देखे कि उल्टा पुल्टा काम करने लगा, कांग्रेस वाला भी नहीं किया, उससे करवाया गया, डरा के धमका के चाहे जैसे भी करवाया गया उसको। कांग्रेस वाला खुद नहीं किया। अभी आप परिवर्तन चाह रहे हैं, तो यही हम परिवर्तन चाह रहे हैं जी। एक बार परिवर्तन हो जाए, देखेंगे उस सरकार को नहीं काम करने के लायक है, उसको भी हटा सकते हैं। हम लोगों को पैसा नहीं मिला है पेंशन का, अभी तक छठे पर चल रहे हैं हम लोग। ये है इस सरकार की हाल। अच्छा, ये स्टेशन रोड
आप तो बताया कि 80 साल उम्र है, ये कब से नहीं बनाया चाचा? ये हमको लगता है कि 30-40 साल हो गया नहीं बना। कोई उबर खावर थोप छाप दिया, चिप्पी तिप्पी लगा दिया, फिर माना देने के बाद फिर उखड़ गया। 40 साल से हम यही हाल देखते हैं इस रोड का, ढंग से नहीं बन पाया, ढंग से नहीं बन पाता है। तो कौन लोग जिम्मेदार हैं? आपको तो जिम्मेदार दोनों है, बनाने वाला भी अब बनवाने वाला भी, दोनों जिम्मेदार हैं। अब कहीं दोनों कैसे जिम्मेदार हैं? दोनों बचाने में लगा हुआ है कि ऐसा काम करो कि काम भी देखने में आ जाए, तुमको भी बचत हो जाएगा, हमको भी बचत हो जाएगा। दोनों एक दूसरे का पूरक है, कोई सही नहीं है, दोनों गलत है। क्या नाम बताए थे अपना? मेरा नाम हुआ मोहम्मद अकबर अली, हम रिटायर्ड कर्मचारी हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? यही बगले में घर है। अररिया लोकसभा क्षेत्र के अंदर आते हैं। हाँ, अररिया लोग। हमारे साथ मनोज साहब बैठे हैं, मनोज तिवारी, मनोज चौहान मनोज चौहान जी। अरे राजपूत हैं जी। चौहान तो भैया बहुत बड़ा ऊंची जाति का। अब यहाँ जात पात है क्या? आपको क्या लगता है, मानते हैं लोग ये सब? जात पात कुछ नहीं है, हम लोग यहाँ 4 भाई बैठे हैं। कोई जो है कि मुस्लिम है, तो कोई हिंदू है, तो जो भी है सब एक जगह है, एक तरह से चल रहा है। अच्छा, ये सब देखते हुए वोट करते हैं लोग क्या? जात को देख के वोट करते हैं? कि जात को देख करके तो वोट लोग कर देते हैं, मगर जात को देख करके वोट नहीं करना चाहिए। इसलिए करके कि अभी वर्तमान में जो भी हम लोगों के स्टेशन रोड में घर है, ठीक है, तो उम्र लगभग जो है कि 34-35 का एज होने जा रहा है। आज तक में हम लोग नहीं देखे कि ये सड़क कभी बनते हुए। किस सड़क के बारे में बोल रहे हैं आप? अररिया कोट रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, स्टेशन रोड वाली इस सड़क में घर है जी, ठीक है ना। यहाँ के कभी एमपी साहब आए देखने के लिए, ना कभी एमएलए साहब आए देखने के लिए, जबकि ये मुख्य सड़क है जो कि ब्लॉक को जोड़ती है। ये अररिया ब्लॉक, रेलवे स्टेशन और पीएचसी, सारा चीज़ इसी रोड में है, मगर जो है कि इसको देखने वाला कोई नहीं है। हम लोगों को यहाँ पे जो भी राहगीर है, सबको धूल फांकते हुए जो है कि समय गुजर रहा है। 10 साल से आपके प्रदीप सिंह एमपी रहे हैं यहाँ के, तो आप गए नहीं कभी उनके पास कि सर आपको वोट देते भी आए? सर देखिए, बात ये है कि एमपी साहब के पास हम लोग नहीं गए, मगर एमपी साहब का तो फर्ज बनता है ना, कहाँ क्या दिक्कत है, परेशानी है, हम आकर के देखे, जनता के बीच में घूमे, समझे, उनका हाल चाल बूझे। पब्लिक क्या 400 रुपया, 300 रुपया, 200 रुपया, हम लोग मजदूर आदमी हैं, कमाने खाने में रह जाते हैं दिहाड़ी की। आज अगर हम जाएंगे वहाँ तो हम मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, वहाँ हमको रोक लिया जाएगा कि क्या। तो हम लोग मजदूर आदमी 200-500 रुपया कमाने के पेट के जो है कि खाने पीने के लिए जो है कि मजदूरी करने में चले जाते हैं। कौन जा रहा है एमपी साहब के पास या एमएलए साहब के पास? कोई नहीं जा रहा। फर्ज तो उन लोगों का बनता है ना कि आकर के कम से कम जनता से मिले एक बार। हाँ, तो ये बात है कि जब इलेक्शन होता है, वोटिंग होता है, हाँ, तो सब आते हैं, आविष्कार करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बाकी होता है कुछ नहीं। अच्छा, क्या मन करता है इलेक्शन के वक्त? एक आम मतलब हम जानना चाह रहे हैं कि एक आदमी क्या सोचता है इलेक्शन में? देखिए, कभी कभी तो मन करता है कि हम लोग जो है कि किसी को वोट ना करें, बस यही सबसे अच्छा बेहतर है, नोटा का बटन दबा दे। लोकतंत्र जिंदा तो मान ऐसे भी नहीं है ना। ब्लॉक के बीडीओ साहब आते हैं, पदाधिकारी आते हैं, सीओ साहब आते हैं, कई बार धरना प्रदर्शन हुआ। रोड बन जाएगी, बना नहीं अब तक। बरसात में लोग कीचड़ से परेशान हैं और ये सुखाड़ में जो है कि धूल फांक रहा है। प्रजातंत्र हम कैसे मानेंगे जब प्रजा यहाँ पे कई बार जो है कि रोड जाम हुआ, आम पब्लिक जाम किया, विधायक जी आए, आकर के बोले कि हाँ रोड बन जाएगी। क्या झूठ क्या सच, साइन हुआ, कागज में लिखा गया, पास हो गया, इतना करोड़ हो गया है, रोड बन जाएगा, बना नहीं। जो पास किया वही खा गया, खेल खत्म हो गया। ये समझना चाह रहे थे कि हम गए थे कटिहार जी, तो बड़ा मतलब आई वाज सरप्राइज। वहाँ पे हम लोगों ने से पूछा कि माहौल क्या है, बोला माहौल तो रहने दीजिए,
ये जाम है ना, ट्रैफिक लाइट जो है चलता है, इतना डेंस पॉपुलेशन है, गाड़ियां ऐसी जैसे आप बता रहे हैं, अब क्रॉस करके कैसे जाएगा वहाँ पे? हाँ, है ना, एकदम प्रैक्टिकल तो है ही नहीं। तो क्या ये सब मुद्दा चुनाव में नहीं होता है? नहीं, ये सब मुद्दा होना चाहिए कि नहीं। जैसे हम लोग का अभी जो कि बगल में इतना अच्छा भवन बना हुआ था, उसको अभी खंडर बन चुका, नर्सरी सब आके बसता, सब पूरा गेट उट नोच के चला गया, सब आकर के वहीं अड्डी बना दिया है, सारा खिड़की तोड़ के चला गया। और उस बगल में जो कोई देखने वाला नहीं है, कुछ बोलते हैं तो उल्टे आ जाता है वो लोग मारने के लिए। जो अगर कुछ उसको टोकेंगे नर्सरी को, क्या क्या कर रहा है, नशा क्या कर रहा है, यहाँ पे भागो, तो उल्टे आ जाएगा 10 को मिल करके मारने के लिए, तुम क्या बोल रहा। इसी कारण खामोश रहना पड़ता है। तो कभी कंप्लेन वगैरह नहीं करते? कंप्लेन आता, पुलिस वाला आता, देखता है, लोग भाग जाता, छोड़ के चले जाता। कुछ तो कुछ कोई कार्रवाई नहीं, कार्रवाई होगा तब ना, जाता भी तो लेके चला आता, पैसा लेता। तो हम ये समझना चाह रहे थे कि घूम रहे हैं हम, लोगों से जी। बात कर रहे हैं, हम तो पूछते ही नहीं कि माहौल क्या है, हम ये पूछते हैं कि आपका मुद्दा क्या है। आप जो इलेक्शन में वोट करते हैं, ये आपका डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा आपके पास ये हथियार है। जी, रोजगार नहीं, सबसे बड़ी बात है कि रोजगार नहीं है। हाँ, जो सबसे पहले तो बेरोजगारी और महंगाई। बेरोजगारी, महंगाई यही है जो कि कमाते कम और खर्च ज़्यादा। और उसके बाद जो कि जो सिलेंडर खरीदना चाहते हैं सिलेंडर नहीं खरीद पाते हैं, सारा चीज़ का दाम महंगा है। और उसके बाद जो है कि काम धाम हम लोग का भी जैसा कभी काम होता है, कभी नहीं होता, बेरोजगारी ज़्यादा। ये सब चीज़ है जो कि महंगाई के कारण झेलना पड़ रहा, परेशानी झेलना पड़ रहा। अच्छा, ये सब बात तो आप कर रहे हैं, जी। लेकिन जब वोट के पैटर्न को देखते हैं तो वहाँ समझ में नहीं आता। अभी हम गए थे रजोखर के साइड में, तो कुछ लोगों से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि सब बात तो ठीक है, लेकिन मोदी जी को वोट कर रहे हैं। आपका जो लोकल लीडर है, आपके प्रदीप सिंह है, जी। आपका ग्रीवांसेस, आपकी शिकायत तो उससे होनी चाहिए। हाँ। है ना, उन्होंने ये काम नहीं किया तो भैया काम क्यों नहीं किया? बार्गेनिंग क्यों नहीं होता? हम मोल मुलाई क्यों नहीं करते? आप एक बिस्किट खरीदने जाते हैं, 2 रुपया बोलता है, उसमें कहते हैं 2.25 रुपया दे दो। आपका इतना करोड़ों का एक वोट होता है, इतना कीमती चीज है, किसी भी पार्टी को आप टिकट दीजिए, आप कभी बोलते हैं कि ये काम करके दो, पहले ये लिख करके दो, पहले ये कमिटमेंट हमसे करके दो, तब हम आपको वोट करेंगे? ऐसा क्यों नहीं होता है? क्या लगता है आपको? लगता है ये कि आदमी जो है ना हिंदू मुस्लिम पे आ जाता है। ये होता जो है कि आदमी ये चीज़ नहीं देखता है कि आगे मोदी बैठा हुआ, मोदी को देख रहा सब कि मोदी को देंगे वोट, किसी को जाए मोदी को देना, आगे मोदी को देख रहा। हम लोग का बगल में छोटा मोटा स्कूल चल रहा था, स्कूल हट के चल गया, वहाँ बच्चा सब पढ़ाई लिखाई छूट गया है। चाहेंगे कि इस बार आगा MP आए मिलने के, तो इस बात को मुद्दा उठाएंगे कि स्कूल हम लोग का वापस दे दे यहीं पे। आते भी हैं मिलने की नहीं आते? अभी तक तो कोई नहीं आया है। जब आएंगे तो उससे पूछा जाएगा कि जो यहाँ स्कूल चल रहा था, स्कूल को फिर दोबारा दिया जाए, वापस कर दे हम लोग का स्कूल जहाँ बगल में था। वोट मांगने के लिए आते हो? आलिए, वोट मांगने के लिए कैंडिडेट आता है, आते तो नहीं है बोलेगा, आता है, तो फिर उनकी मतलब क्या दुख है, क्या तकलीफ है पब्लिक के अंदर, उनको जा करके क्यों नहीं हाल चाल जानना चाहता है। वो क्या सोच रहा है कि हमारे दरवाजे पे आवे? नहीं जाएंगे, तुमको वोट दिए, तुमको आना पड़ेगा मेरे दरवाजे पे, हम क्यों जाएंगे? और काम करो भाई, विकास का काम करो, शिक्षा का काम करो, स्वास्थ्य का काम करो, बेरोजगारी को हटाओ, लोगों को सुख चैन दो। सबसे खराबी ये है, उनके बारे में कोई अगर शिकायत करता है, ED लगा दो, CBI लगा दो, IT लगा दो, IT मीन्स इनकम टैक्स, धरो उसको, भेजो किसी तरह जेल भेजो, इसको जो है नाना दादा से भेंट हो जाए हमारे खिलाफ में बोलने का। उनके खिलाफ में किसी की हिम्मत नहीं होती है कुछ बोल लेने का। एक हम ही 80 साल के हैं, कैसे बोल लेते हैं पता नहीं, और कोई नहीं बोल पाएगा। हम रिटायर करेंगे, अभी तक मकान जमीन नहीं है मेरे पास, बेसहारा बन करके हैं। और मोदी जी व्हाट्सएप नंबर दिए थे अपना कि किसी तरह की दुख तकलीफ हो तो हमको जो है व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दीजिए। व्हाट्सएप पर मैंने मैसेज ही भेजा कि हमको बेटी की शादी करनी है, कम से कम 20 लाख से आप मदद कीजिए। अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। और झूठ मूठ का वो सबके फ़ोन पर घुमाते रहते हैं, इस बार वोट हमको मिलना चाहिए। क्यों देंगे वोट आपका भाई? अब क्या कर लिए, मेरा क्या काम कर दिया है? अब जो भी काम किए हैं, अदानी का, अंबानी का, बड़े बड़े उद्योगपति काम किए, उन्हीं लोगों को कर्जा दिए हैं। और कितने को कर्जा दे के आप देश से भगा भी दिए। और गरीब गुरबा यहाँ का जनता मर रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं है उनका। अनीस साहब उर्फ लड्डू साहब मौजूद हैं, और क्या इनकी तारीफ बताएं। बस ये कहते हैं कि
एक उम्मीद है अररिया शहर की, और हमेशा इनको देखा गया है कि छोटे छोटे पब्लिक कंसर्न को लेके टाइम टू टाइम ये आवाज़ उठाते रहे। आपको तो, आप लोगों को तो काफ़ी बढ़ चढ़ के देखा था, हमने कवरेज भी दिया था। जी जी। लेकिन ना तो वो रोड दिख रहा है, ना नेताजी दिख रहे हैं, ना आप लोग दिख रहे हैं, सबके सब गायब। क्या हो गया? जो गायब तो नहीं हुए हम लोग तो हमेशा आके इस रोड का जायजा भी लिया करते थे और बाज़ाब्ती मीडिया सबको भी मुखातिब करके कहा करते थे। ये रोड की कहानी ये है कि जब से हमारी जो जब से मैं होश संभाला अपना, तब से ये रोड की, क्योंकि मेरा घर आपको इस रोड से मुश्किल से 8 या 10 किलोमीटर पेक्टोला पंचायत देवरिया गांव पड़ता है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। हम लोग का आगमन ऐसे ही होता है। तेजस्वी जी आए थे आज पेक्टोला। हाँ, तेजस्वी जी आए तो अपना जो स्टेटमेंट था उन्होंने देके गए, वो जो छोड़ना था छोड़ के गए। छोड़ते तो सब लोग हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कुछ उतरता नहीं है। अगर ज़मीनी स्तर पर उतरता तो हमें यकीन है कि कोई नेता वोट के लिए ऐसे नहीं बिलखता। अगर हम पब्लिक जो चुनती है विधायक को, पब्लिक जो चुनती है सांसद को, पब्लिक जो चुनती है मुखिया जी को, पब्लिक जो चुनती है सरपंच को, वार्ड मेंबर तक को, समिति को, अगर वो सही करता, अपने कार्य का निर्वहन कर ले सच्चाई और ईमानदारी से, तो हमको लगता है कि उसको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पब्लिक वोट देगा उसको। लेकिन जितने प्रतिनिधि हमारे चुने जाते हैं वो एक बार समझे इलेक्शन टाइम में पब्लिक को वो भगवान समझ लेते हैं कुछ दिन के लिए कि ये मेरे भगवान है, आप हैं, जो है सब है। उसके बाद पब्लिक कहाँ है 5 साल के लिए पूछ नहीं होती है। वही हाल इस रोड का है। ये रोड जिला परिषद के अधीन था, जिला परिषद के अधीन था। बार बार जब चार्ज हुआ तो जिला परिषद हाथ उठा दिए कि नहीं मेरे अधीन नहीं है ये रोड, हमने पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफर कर दिया। जब पीडब्ल्यूडी की बात आई तो पथ निर्माण विभाग एसडीओ प्रमंडलीय पूर्णिया, उनका जब स्टेटमेंट मेरे पास आया, बोला कि नहीं अभी तक लिखित जिला परिषद मुझे नहीं दिया। तो जब फिर हम लोग भूख हड़ताल पे जब पूर्ण रूप से बैठ गए यहाँ, तो उसके बाद एसडीओ साहब, हमारे पूर्व सांसद सरफराज जी भी, हमारे डीएसपी साहब, हमारे बीएससीओ साहबा, सब लोग आए। उन्होंने वादा मेरे से करवाया कि हमने 6 महीने के अंदर इस रोड का कार्य शुरू करवा देंगे। इसके बाद मीडिया वाले लोग भी, मैं शुक्रिया अदा करेंगे सारे मीडिया का, उन्होंने हम लोगों की बात को लेकर प्रदीप सिंह सांसद जी से भी सवाल किया, विधायक जी। मेरा एक सवाल है, कौन सा मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया कि हम लोग की तरह सोशल मीडिया? सोशल मीडिया भी थे, मेन स्ट्रीम भी मीडिया। आंदोलन का हिस्सा होता है सरकार को घुटनों के बल लाके खड़ा कर देना, वो सरकार सच्चाई पे आ जाना, आपका जो मामला है उस पर खड़ा हो जाना, ये आंदोलन का हिस्सा होना चाहिए। और हम लोग इसी हिस्से के वजह से आज विधायक जी के भी नज़र पर हैं, जिला परिषद चेयरमैन के भी नज़र पर हैं, एमपी साहब के भी नज़र पर हैं कि ये नौजवान लोग मिलके इसको पिकअप क्यों दे रहा। अरे पिकअप कैसे नहीं देंगे, ये रोड जो है यहाँ जो रेलवे स्टेशन वाली रोड है, ये रोड से हमको लगता है कि देश विदेश लोग जाया करते हैं, रेलवे से सफ़र करके अदर कंट्री भी लोग जाते हैं। और ये रोड की स्थिति ऐसी हो, हमारे सांसद के नाक के नीचे की रोड ऐसी हो, हमारे विधायक के नाक के नीचे की रोड ऐसी हो, तो इस जिला का परिस्थिति क्या होगा। जब हेड क्वार्टर का रोड इस तरह बिगड़ा हुआ नजर आएगा तो और एरिया का स्थिति क्या होगा, इस रोड से भांपा जा सकता है, नापा जा सकता है। अभी आपने सांसद जी का भी नाम लिया जी, और विधायक जी का भी नाम लिया जी। एक है इंडिया गठबंधन में, हाँ। एक है एनडीए गठबंधन में, जी। तो सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो जिसकी बन जाए, चाहे इसकी बने चाहे उसकी बने, अब तो ऊपर वाला ही तय करेंगे, क्योंकि 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो फिगर साफ हो जाएगा। जिसकी भी सरकार बने, हम तो सरकार से यही कहेंगे कि देश हित में काम करे, न हिंदू करे, न मुसलमान करे, न मंदिर करे, न मस्जिद करे, सबके दिल में बसा हुआ है सब चीज़, बस देश हित में एजुकेशन होनी चाहिए, बेरोजगारी ख़त्म होनी चाहिए, महंगाई कंट्रोल होनी चाहिए। अब ये बेचारे बोल रहे हैं कि हमें हिम्मत नहीं जुट रहा है कि हम सिलेंडर खरीदें। आप बोलिए सिलेंडर तो हमारे मोदी जी दे दिए हैं, लेकिन वो सिलेंडर का गैस कहाँ से भरे, इसकी सुविधा बेचारे के पास नहीं है। तो ये चीज़ सुविधा सरकार को करनी चाहिए,
कम से कम महंगाई पर फुल्ली रोक होनी चाहिए। पेट्रोल डीजल जो महंगा है, हमको याद है कि करवा तेल, जो करवा तेल रोजमर्रा का यूज करने की चीज है, वो 40 से 60 रुपए केजी था, अब 240 रुपए केजी है। भैया कैसे जिंदा रहेंगे यहाँ के पब्लिक लोग, कैसे रहेंगे? गरीब गुरबा की क्या स्थिति होगी? वोट मांगने को आया आपके पास? नहीं, अब तक तो हम लोगों के बीच कोई वोट नहीं मांगने आया। आएगा तो क्या पूछिएगा? हम तो कहेंगे कि वोट उसी शर्त पर देंगे जो मैनिफेस्टो पर काम खड़े उतरेंगे। हम उसको रेलवे का देंगे, हम उसको महंगाई पर कहेंगे, उसको एजुकेशन पर कहेंगे। वो कहेंगे सब हो जाएगा। कैसे लिखित देंगे, वो कहेंगे लिखित दीजिए आप हमको। आप लिखित लेंगे? हम लिखित लेंगे। हम लोग ने संगठन ने हम लोग तैयार किया कि हम लोग दोनों कैंडिडेट से लिखित मांगेंगे। आप हम दोनों के पास जाएंगे, दोनों से लिखित लेंगे कि ये रोड का काम कितने दिन में आप सॉल्व कर देंगे अगर आप जीतते हैं तो। दोनों ने लिख दिया, फिर क्या करेंगे? दोनों लिख देंगे। अगर इलेक्शन हो जाएगा जीतेंगे, अगर उस टाइम टेबल पर नहीं करेंगे तो उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, रोड पर हम लोग आएंगे, उस सांसद को भी बता देंगे कि हर चीज। आपके मिर्जापुर में एक साहब मिले थे, तो उनसे हमने पूछा कि भाई मोदी जी ने कहा है ये कि गैस सिलेंडर दिया ना फ्री में, तो वहाँ पे दो चीज़ें मुझे आई। उसकी वाइफ ने ये बोला कि ये काम नहीं करेगा तो गैस सिलेंडर मोदी थोड़े भरा के देगा, सिलेंडर तो दिया। सिलेंडर तो दिया। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? नहीं, सिलेंडर मोदी जी सिलेंडर अगर दे दिए हैं तो ठीक है, सिलेंडर आप दिए हैं तो गैस के रेट को आप डाउन कर दीजिए, 300-400 रुपये कर दीजिए सिलेंडर। तब कोई भी, हम ही मजदूरी भैया करेंगे तो हमको अधियारी कितना मिलेगा? 300-400। 300-400 में मेरे पास 4 बच्चे हैं, उसका खाना पीना लेकर 300-350 खर्च हो जाता आपको है। पता है देश कितने 50 कर्ज में है? बस आपको देश पता है देश कितने कर्ज में है? पूरा कितना 100 करोड़ रुपए कर्ज में डूबी हुई है देश। मान लिया कितना 100 करोड़ आपकी भाषा में हम कह दिए अगड़ी है। हाँ, तो अगर ये सब्सिडरी प्राइस पे दे देगा तो देश तो और कर्ज में आ जाएगा। तो देश कर्जे में कैसे आएगा? इतना जो हम लोग जीएसटी भरते हैं, इतना जो हम लोग हर फूड खाने के चीज में जीएसटी नहीं लगता था, अब खाने की चीज में जीएसटी लगने लगा, और हर एक चीज में जीएसटी हम लोग भरते आपको हैं। गैस का ओरिजिनल दाम पता है अभी कितना है? गैस का ओरिजिनल दाम वही होगा, 300, 400, 500 होगा। 1400 कुछ रुपया है। सब्सिडरी प्राइस पे आपको 950 रुपया में दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने काम नहीं किया है। ये चीजें देखिए, दिक्कत क्या है कि हमारा ये सोचना है कि हम न्यूट्रल मीडिया है, हम ना किसी के फेवर में है ना किसी के अगेंस्ट में। बिल्कुल। जो सच्चाई है हम लोगों को बताते हैं, उसका मत आपका है, आपको जिसको मत देना है दीजिए। हमने कभी आज तक किसी से पूछा ही नहीं कि मत किसका है। हम माहौल के बारे में बहुत ज्यादा तो करते हैं। अब मैं आपको गैस की बात बताऊं, 1450 रुपया गैस का प्राइस पड़ता है सरकार को, आप देते हैं 950 शायद 500 रुपया सब्सिडरी गवर्नमेंट दे रही है। उसी तरह बिजली में आपको सब्सिडरी गवर्नमेंट दे रही है, जिसके वजह से देश में आए दिन कर्ज होता जा रहा है। अभी आपने एक सुझाव दिया कि जो गरीब लोग हैं उसके लिए सब्सिडरी और कम कर दी जाए, 300-400 रुपये में गैस आ जाएगा। अब ये बताइए सरकार पे कितना कर्ज आएगा? अब क्या करेगी सरकार? आप ये बताइए मेरे बड़े भाई, पेट्रोल और डीजल जो आयात निर्यात होती है कच्ची तेल, उसका रेट क्या है? उसको जो यहाँ भेजा जाता है स्टेज बाय स्टेज करके जो आता है पंप तक जो पहुँचती है, उसमें सेंट्रल सरकार का हिस्सा कितना जाता है और स्टेट गवर्नमेंट का कितना जाता है? तो जब इतने इतने रुपए उसके खाते में जाते हैं और इतना इतना टका जीएसटी, गाड़ी हो, छकरा हो, साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, पानी हो, खाना हो, हर ए से जेड तक का जीएसटी हम भरते हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप हुआ है, ये हाईवे पे बैठे हैं। ऐसा रोड होता था पहले? ऐसा रोड होता नहीं था पहले, ऐसा रोड हुआ नहीं है, होता नहीं था। अब जब देश डेवलप हो रहा है, जब पैसे जा रहे हैं, तो मेरा एक सुझाव है कि कम से कम 2-3 चीज में आप मर्सी कर दीजिए। कम से कम गरीब गुरबा के लिए जो डेली रोज का यूज है, करवा तेल को डाउन कर दीजिए, फूड प्रोडक्ट में जीएसटी को हटा दीजिए, गैस का रेट को थोड़ा डाउन कर दीजिए, क्योंकि ये डेली हम अमीरों करोड़पतियों का नहीं है, ये गरीब गुरबों का चीज़ है। गरीब गुरबा डेली मर्रा का रोज यूज करते हैं, कम से कम उनको सहूलत मिल जानी चाहिए। आपको तो हर तरह से आमदनी पहुंचता ही होगा, ऐसा कि नहीं हर विभाग का आमदनी आपके यहाँ पहुंचता है।
कहाँ से आमदनी सरकार के खाते में नहीं पहुंचता होगा, हर जगह का आमदनी पहुंचता तो अच्छी बात है। जब आमदनी पहुंचेगा तो देश तरक्की करेगा। तो इधर तरक्की कर रहा, रोड बन रहा, हाईवे बन रहा, पुल बन रहा, पुलिया बन रहा। आप ये बताइए मेरे बड़े भाई, हमने अपने होशों में प्रधानमंत्री देखे हैं, मनमोहन सिंह को भी देखे हैं, एच.डी. देवगौड़ा को भी देखे थे, अटल बिहारी वाजपेयी को भी देखे हैं। हमारे जो प्रेजेंट प्रधानमंत्री हैं, इसकी एक दिन के खर्च जब हम सुने हैं तो हमको लगता है कि अगर उनका एक दिन का खर्च जो वो अपने बॉडी पर, अपने सुरक्षा पर जो कर रहे हैं, उस एक दिन के खर्चे में एक गांव को गोद लिया जा सकता है उतने पैसे से। तो और अटल बिहारी वाजपेयी मेरे समझ से 110 में गिनती आएगा उनका प्राइम मिनिस्टर के में, और हम उसका सम्मान करते हैं। और मेरे नज़र में ये जो नेशनल हाईवे अभी जहाँ जहाँ चल रहा, उन्हीं का देन है, जो बेचारे बहुत कार्य किए हैं उसके लिए। वो अच्छे प्राइम मिनिस्टर भी थे, लेकिन उनके पीछे इतना खर्च कहाँ हो रहा था। वो भी तो प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, वो भी तो विदेश जाया आया करते थे। आप एक हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज अपना खरीदते हैं अरबों अरबों रुपए में, आप कार चढ़ते हैं अरबों अरबों रुपए में, तो वो किसका पैसा? वो तो आम पब्लिक ही के पैसे को ना पूरा। तो अनीस साहब ये कंक्लूड कर रहे हैं कि जो एक्सपेंडिचर खर्च हो रहा है प्रधानमंत्री के मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसको रिड्यूस करना चाहिए और उन पैसों को आम लोगों की ज़िंदगी में, जैसे वो बता रहे थे कि एक गरीब इंसान को सब्सिडी प्राइस पे सिलेंडर मिलना चाहिए, इस तरह की चीज़ों पर खर्च करना चाहिए। तो अब हम अपनी चुनावी सफ़र को यही ख़त्म करते हैं और फिर बातें होंगी और आपको हम अपडेट करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।